बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब आज से कुछ साल के बाद दुनिया में ईरान फतेहयाब हो चुकेगा इस जंग से, तो तारीख जब लिखी जाएगी तो इस खातून का नाम हमेशा याद रखा जाएगा कि इजराइल ईरान की जंग में एक सहर इमामी नामी खातून थी जो 57 मुल्कों और सबसे बढ़कर पूरे इजराइल पर अकेली भारी हो गई और उसने यहाँ तक फैसला कर लिया कि आज मौत आती है तो आ जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप इमेजिन कर लें कि क्या कमाल नज़ारा हुआ है कि इस खातून की बहादुरी का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर जो उनके स्टेट मीडिया चैनल पर अटैक हुआ है, फौरी तौर पर इजराइल पर मिसाइल दाग दिया। मैं इजराइल के साथ हुआ क्या वो तो आगे चलकर बताते हैं, पहले समझ लें ये खातून है कौन, जिसने किया क्या है और असल कहानी क्या हुई है। देखिए, आप सब जानते हैं कि ये जो खातून है इनका नाम है सहर इमामी। ये बेसिकली पिछले काफ़ी साल से इजराइल के खिलाफ बड़े प्रोग्राम भी करती हैं और ईरान के स्टेट मीडिया चैनल पर ये बड़ी तरोताज़ा आवाज़ है। और आप इमेजिन कीजिए कि हुआ क्या है कि आज जब अटैक हो रहा था उससे पहले इनको इत्तला थी कि अटैक हो सकता है। जो हालात चल रहे थे स्टेट मीडिया और दीगर जगहों पर, इनको जब कहा गया कि आपने प्रोग्राम और सारे क्वेश्चंस लेने, उन्होंने कहा मैं प्रोग्राम करूंगी और जो मर्जी हो। इन्होंने प्रोग्राम अपना किया और उस दौरान जब अटैक होता है तो आप ये सोचिए कि उस अटैक के दौरान इनको यानी अंदाजा हो गया पीछे बमबारी हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्टली अटैक है, पीछे बमबारी हो रही है, आवाज़ें आ रही है, उसके बावजूद वो लगी रही। फिर अचानक इनकी बिल्डिंग पर अटैक होता है और आप सोचें कि कितना खतरनाक अटैक है कि फौरी तौर पर इनको वहां से जाना पड़ा। और चेहरे की एक्सप्रेशन जिस तरह होता है कि चीखे मारता बजा, ऐसा नहीं है। यानी आफरीन है इन लोगों के ऊपर, बहादुरी की दास्ताने रकम इन्होंने की है। उससे बढ़कर बात आप देखिए, स्टूडियो में पीछे नारे मारने शुरू कर दिए, अल्लाह अकबर की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और आप सोचिए कि जब सहर इमामी गई है वहां से, इतना बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग को देखिए ज़रा, यानी आप कोई अंदाज़ा कर सकता है इतनी तबाहकुन बिल्डिंग के बिल्डिंग पूरी तरह जल रही है। और उसके बाद होता क्या है कि सहर इमामी को कहा जाता है कि आपने प्रोग्राम नहीं करना क्योंकि इतना बड़ा हादसा, दोबारा अटैक हो सकता है। वो आप अंदाजा कीजिए, वो डट गई है। वो कहती है जो मर्जी हो, अगर आज मैं पीछे हट गई ना तो ईरान के लोगों का मोराल डाउन हो जाएगा। जान जाती है चली जाए, जो मर्जी हो, मैंने पीछे नहीं हटना। उन्होंने गेस्ट को कहा, गेस्ट को बुलाया और उसके बाद आप ये देखिए उन्होंने प्रोग्राम रिज्यूम कर दिया दूसरी साइड पर जाके। यानी आफरीन है इस औरत के ऊपर, इतने सालों से ये काम करी है। और आयतुल्लाह अली खामनाई के बड़े दिल के करीब है ऐसे लोग जो खास तौर पर इतनी बहादुरी दिखाती। पूरी फौज से लेकर सबका मोराल इस एक अकेली खातून ने अप कर दिया है। देखिए ईरान के ऊपर इस वक्त बमबारी हो रही है और ईरान भी बमबारी कर रहा है, लेकिन इस खातून की वजह से सिनेरियो ये बना है कि वो जितने लोग थे जो सोच रहे थे कि यार, इंसान के दिल में आता है, डर लग जाता है कि नहीं अटैक होगा, जान चली जाएगी, वो आगे से खातून कहती है कि जो मर्जी हो जाए, मारना है मार दे, यहाँ से मेरी लाश चली जाएगी। आज अगर मैं पीछे हट गई तो मामला खराब। पूरी दुनिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है इस वक्त ये औरत। और इतनी बहादुरी इस खातून ने दिखाई है, इतनी बहादुरी दिखाई है कि आप ये देखें कि दूसरे स्टूडियोज में जब इसका प्रोग्राम होने हुआ तो सारे तालियां मार रहे थे और कह रहे थे कि इस जैसी औरत नहीं देखी। देखिए इस वक्त जाहिर सी बात है ईरान के तमाम मीडिया चैनल जो है वो इस वक्त खौफ में है, परेशानी में है। लेकिन अगर सारे चैनल्स बंद हो जाते हैं तो खबरें कहाँ से फिर आएंगी। तो इस सूरत हाल में उन्होंने अपने स्टेट मीडिया से चीज़ें जारी करनी है। और अगर ये खातून पीछे हट जाती तो मामला खराब थे। उसने किया क्या है, उसने साबित कर दिया है कि मैं खड़ी हूँ। अब जैसे ही आयतुल्लाह अली खामनाई और उनकी फ़ौज को, यानी टॉप लेवल को ये पता चला कि ये मामला हुआ है, उन्होंने तबाही की है स्टेट मीडिया पर और स्पेशली इस औरत के बारे में बताया गया कि दोबारा उसने प्रोग्राम रिज्यूम कर दिया है और वो कह रही है कि मारना है मार दे, आज मैं मर जाऊंगी लेकिन मैंने टीवी से पीछे नहीं हटना, मैं प्रोग्राम करूंगी। आप इमेजिन करें कि उसके फौरी बाद, यानी को आधा पौना घंटे के बाद, ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है। और अटैक जो किया है अभी डेवलपिंग स्टोरी है, पता चलेगा कि क्या हुआ है, क्या सूरत हाल है। लेकिन ईरान ने मिसाइल दाग दिए इजराइल के ऊपर और आप अंदाज़ा करें कि इजराइल की हालत ये है। ये फ़र्क होता है आम लोगों पर और इन पर। आप देखिए जब इजराइल पर मिसाइल दागे जाते हैं तो शेल्टर्स देखिए क्या हाल होता है, सारे शेल्टर्स में चले जाते हैं। और ईरान की आप सोचिए जो एंकर है
वो धड़ल्ले से खड़ी होती है कि ठीक है गिर जाती है बिल्डिंग, आज हम मारे जाते हैं तो मारे जाए, कोई नहीं, मैं दोबारा प्रोग्राम यहाँ से करूंगी और मैंने ऑन एयर होना ही होना है। और दूसरी जानिब आप ये देखें, ये सारे लोग शेल्टर्स में गए हुए हैं, इनको स्पेशली शेल्टर्स बनाकर दिए हुए हैं। अब से नहीं, कई सालों से, जब से इसराइल का क़याम हुआ है वो शेल्टर्स बनाते हैं कि बॉम्ब होगा, फलाना होगा, सब होगा। अब ईरान ने इसका बदला लेना है और इन्होंने मिसाइल अब दागने शुरू कर दिए। अब आप ये सोचें, जब ये सूरत हाल हुई है, स्टेट मीडिया के ऊपर हमला हुआ है और शहर इमामी इस वक्त लीडिंग ट्रेंड है। आपको पता है कि पूरे यूरोप में ख़वातीन के हवाले से कहा जाता है कि जी वो उनको दबाया जाता है। इस खातून की वजह से यूरोप, यानी सोचे जो ईरान से नफरत करता है, उनकी जो फीमेल एंकर्स हैं और वो सारे, वो कहती हैं कि हम क्या बहादुर हैं, हम तो ये सोचे हम घर से काम करने निकलते हैं, असल बहादुर तो ये हैं। और वो खड़ी हो गई वहाँ पर, डट गई है कि नहीं यार मैंने जाना नहीं है। ये सूरत हाल है कि आज यूरोप की ख़वातीन जो मीडिया में स्पेशली हैं, और इस वक्त हालत ये है कि ये जो क्लिप है, ये मनाजिर है, इंडिया से लेकर पूरी दुनिया के तमाम मीडिया चैनल्स पर चल रहा है और वो कोशिश कर उठे हैं कि इस औरत ने क्या काम किया है, लड़ी है, खड़ी है और पूरा ईरान इसकी वजह से एकदम स्टैंड पोजीशन पर आ गया। यानी आप ईरानियों की अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देख रहे हैं, ये लड़े हैं, इन्होंने हार नहीं मानी है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहे हैं, लेकिन आफरीन है इनके ऊपर, क्या इन्होंने कुर्बानियां दी हैं और जो लड़ाई है वो लड़े हैं। 57 इस्लामिक मुल्क सिर्फ मजम्मतें करें और अकेला ईरान इस वक्त लड़ रहा है। इतने लीडर गवा लिए इन्होंने, इतना सब कुछ हुआ है। आप सोचें जब ये सूरत हाल हुई है तो ईरान ने अब तो अटैक करना था, उन्होंने अटैक किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया गया है कि ये सहर इमामी नामी कोई खातून है, उन्होंने न्यूज़ के दौरान पर अटैक हुआ और ये सारा कुछ हुआ। आगे से ट्रंप क्या कहता है, बजाय इसके कि अप्रिशिएट करे, और कोई मुल्क होता तो इसने कमाल अप्रिशिएट करना था। कहता मैं ईरान को कह रहा हूँ वक्त थोड़ा है तुम्हारे पास, इससे पहले कि देर हो जाए डील कर लो, बात कर लो। क्या कह रहा है वो? यानी ऐसे बेशर्म लोग हैं, ऐसे बेशर्म लोग हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात को अब आप सोचें कि बिल्कुल हतमी नहीं हो सकती। परसों कह रहा था मेरा दोस्त क्रेजी है, पागल है, वो किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर देगा, इससे पहले डील कर लो। और उसके बाद हमला जब हुआ, ईरान ने जब हमला किया तो आगे से कहता मैं इनकी डील कराने के लिए तैयार हूँ, जैसे मैंने इंडिया और पाकिस्तान की कराई और रूस को भी बीच डालने के लिए तैयार। आज फिर जब नेतन्याहू ने कहा मैं तो नहीं डील करूंगा, मैं तो मिशन पूरा करके आऊँगा, पूरा ईरान ख़त्म करके ही आऊँगा, तो आप सोचें कि आगे क्या कहता है। कहता है कि मैं फिर कह रहा हूँ डील कर लो, इससे पहले देर हो जाए और तुम्हारे हाथ से सारी गेम निकल जाए, डील कर लो। यानी आप सोचें ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। इजराइल के मामला जो भी है, आप सोचें अपना एयरक्राफ्ट कैरियर्स निमिट्स उसने साउथ चाइना सी से रवाना कर दिया मिडिल ईस्ट में कि जाओ जाकर अटैक करो ईरान के ऊपर, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि जी हम लोग तो इस हमले में शामिल ही नहीं है और ना हम इसराइल की मदद कर रहे हैं, ना कोई और सूरत हाल हमारी है। ये इस लेवल पर काम कर रहा है। और सोचें कि अगले मरहले में अब इसने रूस को, जब असल में आज रूसी मीडिया पर भी एक क्लिप गया, हर जगह पर गया, तो उन्होंने जो मजम्मत की है हुआ ये है कि यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया, चाहे वो इंडिया, सारे ये कह रहे हैं कि टीवी चैनल्स के ऊपर हमला करने का तुक क्या बनता है, वहां पर तो सारे सिविलियन बैठे होते हैं। और देखिए ईरानी जो न्यूज़ चैनल है वो ईरान में भी बहुत कम लोग देखते हैं, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। स्टेट न्यूज़ है, वहाँ पर लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत देखते हैं। सोचिए ना वो इंग्लिश चैनल है जो इंटरनेशनल सतह पर दिखाया जा रहा है, ना उसमें कोई ऐसी बात है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अटैक किया। तो पूरी दुनिया के अंदर जो इवन के ईरान के खिलाफ भी खड़े, वो कह रहे सिविलियन को मारे, इससे बढ़कर बर्बादी और तबाही कुछ नहीं। देखिए अपनी तरफ से इजराइल ने इस खातून को और इसके पूरे हमले को आज मार दिया हुआ था। ये बात आप ज़हन में रखिए, तारीख में याद रखा जाएगा। और इजराइल जैसे घटिया, यानी आप सोचो जहनियत रखने वाले लोगों से आप एक्सपेक्ट कर लें इस बात पर इस जंग के दौरान कि चूंकि अब ये हीरो बन चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पर वो दोबारा अटैक कर दे, क्योंकि इनको तो पता है लोकेशन उसकी कहाँ पर है। तो इससे पहले कि दोबारा हीरो बने, ये इस पर दोबारा अटैक कर सकते हैं। तो जो भी सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, इनकी जान को खतरा है इस वक्त। होना ये चाहिए कि देखिए अब ये उनकी ज़ाती मर्जी है, जाहिर सी बात है, वो एक बहादुरी के ओहदे पर आ गई हैं और ये ओहदा कोई डिग्री लेकर नहीं आया जाता, ये आपको आपके कारनामों की वजह से मिलता है। वो कहती है मैं प्रोग्राम करूँगी, आज भी करूँगी, चाहे 1000 हमले कर लें,
इनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि इजराइल इस वक्त किसी को हीरो बनता नहीं देखना चाहता। स्पेशली वेस्ट के अंदर हो ये रहा है कि देखिए, खबर तो ये आनी थी कि उनकी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। खबर अब ये आ रही है कि क्लिप चल रहे हैं कि देखिए इनको तबाह करने की कोशिश की और वो डट गई और वो खड़ी हुई है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में ये हीरो बन गई है और इसराइल इसको हीरो बनता हुआ कभी नहीं देखना चाहता था। तो ये अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इसराइल के लिए तो खतरनाक है ही है, बाकियों के लिए भी खतरनाक है जो इसराइल को सपोर्ट करे हैं, कि आज अगर आप छुपे हुए सपोर्ट करें तो कल को आपका भी नंबर आ सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।